हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कोटलिया जीएस का जो है साइंस एक्सप्रेस को देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टरी क्वेश्चन दिया हुआ है। इस पीडीएफ में जो है 300 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से आज हम लोग जो है 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बायोलॉजी से आप लोगों का रहने वाला है। इसके बाद आप लोगों का जो है केमिस्ट्री का करवा देंगे, फिर आप लोगों को फिजिक्स करवा देंगे। टोटल 300 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलते हैं एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये जो है बीपीएससी और बिहार दरोगा और जो है बिहार एसएससी सभी स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। और आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, मेंढक के दांत होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि मेंढक के दांत होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, होमोडेंट। मेंढक का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो राना टेग्रिना हो जाएगा। और जो है मनुष्य के दांत को क्या कहते हैं, तो हेटीरोडेंट कहते हैं। हेटीरोडेंट कहते हैं मनुष्य के दांत को, और जो है मेंढक के दांत को कहते हैं होमोडेंट। नेक्स्ट है आपका, पेप्सिन होता है। पेप्सिन होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंजाइम होता है। विटामिन का खोज किसने किया था, तो विटामिन का खोज जो है 1911 ईस्वी में फंक ने किए थे, ये भी याद रखिएगा। अब विटामिन डी को जो है हार्मोन्स कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह जो है कहाँ होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन जो है यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह जो है कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत तथा पेशियों में। ऑप्शन नंबर सी है। यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, जनन क्षमता में कमी होती है। जनन क्षमता में जो है कमी होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, विटामिन ई के कमी के कारण जो है जनन क्षमता में कमी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल हो जाएगा। अब विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो थियोक्विनोल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, डीएनए में होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये याद रखिएगा। और जो है मानव शरीर में जो है कितने प्रकार के एमिनो एसिड पाया जाता है, तो 20 प्रकार का पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। और सनशाइन विटामिन जो है विटामिन डी को ही कहा जाता है। इसमें जो है विटामिन डी के कमी से बच्चों में जो है क्या हो जाता है, तो रिकेट्स हो जाता है, और बैक्स में जो है ओस्टियोमलेशिया हो जाता है विटामिन डी के कमी से, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस रोग जो है गर्भपात कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, RH+ पिता तथा RH- पत्नी। आपका सी नंबर सही है आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्धानता। ऑप्शन डी में जो दिया गया है निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में जो है आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्षय रोग जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, टर्नर सिंड्रोम होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, XO। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों का संख्या कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 47 होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो, तो इनकी संतानों में जो है कौन सा रुधिर वर्ग संभव है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, A, B, O और AB, ये चारों होता है। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, तो कॉल स्टिनर ने किए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, जब ATP का परिवर्तन ADP में होता है तो उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनर्जी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है आपका, प्रोटीन का इकाई क्या है, एमिनो एसिड। नेक्स्ट है आपका, कोबाल्ट
धातु जो है किस विटामिन में पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइना कोबालामिन हो जाएगा, जिसमें आपका जो है कोबाल्ट धातु पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। विटामिन B1 के कमी से क्या होता है? तो विटामिन B1 के कमी से बेरी रोग हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है आपका फिलोसफी जूलॉजी नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेमार्क के द्वारा लिखा गया है। मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वृक्क के पेलिबस में जो है ऑक्जेलेट जैसे लवणों के जो है क्रिस्टल से बनते हैं। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है आपका यकृत। और जो है मानव शरीर का जो है मिश्रित ग्लैंड जो है किसे कहा जाता है? तो अग्नाशय को कहा जाता है। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय ही है, ये भी याद रखिएगा। मानव शरीर की जो है सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगा आपका पेनियल, और दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि आपका पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लिनियस। आधुनिक आनुवांशिकता का जो है नियम किसने दिया था? TH मॉर्गन ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। और आनुवांशिकता का नियम किसने दिया था? तो ग्रेगरी जोहन मेंडल ने दिए थे। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसका है? तो चार्ल्स डार्विन का है। नेक्स्ट है आपका रुधिर दाब, रुधिर दाब का नियंत्रण करता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट है आपका शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो है ऊतक कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयोजी ऊतक। रक्त जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफिलीज को जो है सर्वप्रथम खोजा था किसने? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोनाल्ड रोस ने जो है मलेरिया के परजीवी का खोज किया था, ये भी याद रखिएगा। और जो है चेचक का टीका का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। और टीबी के टीका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। और जो है पश्चुराइजेशन की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। और किनमन के टीका का खोज किसने किया था? तो ये भी जो है लुई पास्चर ने ही किया था। नेक्स्ट है आपका ट्रिपेनोसोमेसेसिस रोग की वाहक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीसी मक्खी या सीसी फ्लाई के द्वारा जो है ये बीमारी या रोग होता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्वेत रुधिर कोशिकाओं WBC पर जो है ये हमला करता है, ये याद रखिएगा। एलिफेंटेसिस फैलाता है, तो फाइलेरिया के द्वारा जो है ये किस मच्छर के द्वारा फैलता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कालाजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सैंड फ्लाई मच्छर के काटने से ये होता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा RNA प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है आपका सिरका का खट्टापन जो है किसके कारण होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एसिटिक अम्ल के कारण जो है सिरका खट्टापन लगता है। लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है जो कि खट्टा हो जाता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण ही हो जाता है। शरीर में जो है थकान महसूस होता है लैक्टिक अम्ल के कारण ही। टाइट्रिक अम्ल जो है आपका इमली में पाया जाता है, और कच्चा आम में भी टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और अंगूर में भी टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका RNA की संरचना में DNA में उपस्थित थायमिन के स्थान पर होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूरेसिल हो जाता है। RNA की संरचना में DNA में जो है उपस्थित
थायमिन के स्थान पर जो है होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूरेसिल। नेक्स्ट है आपका जेंथोफिल है। जेंथोफिल है तो इसके कारण जो है फूल का रंग जो है पीला रंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश अवशोषण और जल का जो है प्रकाशीय अपघटन। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है आपका कौन सा पदार्थ शोषण तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइटोक्रोम। ऑप्शन नंबर सी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्लोरोफिल के जो है केंद्र में जो है मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका केसर प्राप्त होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका कोकस पादप के बतितार्ग और वर्तिका से जो है ये केसर प्राप्त होता है। केसर सबसे ज़्यादा जो है भारत में जो है जम्मू कश्मीर में जो है पाया जाता है केसर, और जो है सबसे ज़्यादा केसर विश्व में जो है ईरान में उत्पादन होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इस प्रकार इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन के अनुसार तो इसका आंसर डी हो जाएगा आपका प्रोटीन। लेकिन एक कोशिका में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पदार्थ आपका जल हो जाएगा, इसके बाद आपका प्रोटीन होगा, उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट होगा। नेक्स्ट है आपका यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाए तो क्या होगा? यदि कोशिका के राइबोसोम को जो है नष्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन संश्लेषण जो है नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है आपका प्याज को छीलने या काटने पर आंसू में जो है प्रभुत मात्रा में जो है आंसू आने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्याज की कोशिकाओं में जो है विद्यमान गंधक के कारण जो है प्याज को छीलने या काटने पर जो है आंसू आने लगता है आँख से, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शरीर के दर्द निवारण में जो है पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पेट के जीवाणुओं का नाश करता है, ये याद रखेगा। बैटरी में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोफीलिया कहते हैं। एपिडर्मिस रोग का संबंध किससे है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्वचा से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका टिटनस बीमारी को इस नाम से भी जाना जाता है। टिटनस बीमारी को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकजा। इसी को जो है धनुष टंकार रोग के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेगा। एथलीट फुट रोग जो है ये कवक के कारण होता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका BCG टीके किस रोग के विरोध में जो है लगाए जाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग में जो है BCG का टीका लगाया जाता है, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। BCG का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, ये याद रखिएगा। और जो है पोलियो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ये भी याद रखिएगा। डिप्थीरिया जो है ये गला को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका 1 ग्राम वसा देती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9.3 किलो कैलोरी। और जो है 1 ग्राम प्रोटीन देता है कितना? तो 4.3 किलो कैलोरी। और जो है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना देता है? तो ये 4.5 किलो कैलोरी। ये तीनों डाटा याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका मछली का लीवर जो है भरपूर होता है किस विटामिन से? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन डी से। और कहीं कहीं आपको विटामिन ए भी मिलेगा, ये भी सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका भ्रूण को भोजन जो है किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गर्भनाल प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका एक शाकाहारी को
अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस जो है कहाँ से मिल सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दूध से। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर के किस अंग में अस्थियों की संख्या जो है सर्वाधिक होती है? इसका आंसर तो सर के द्वारा डी बताया गया है, लेकिन इसका आंसर जो है उंगली भी होना चाहिए। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में गैस्ट्रिक लाइपेज का स्राव जो है कहाँ से होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमाशय से। अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, और मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है यकृत। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर के भीतर जो है खून निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है नहीं जमता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिपेरिन के कारण जो है नहीं जमता है। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फेस में जो है 14 हड्डी पाया जाता है, कपाल में जो है ये 8 हड्डी पाया जाता है, और जो है खोपड़ी में कितना अस्थि पाया जाता है? तो 29 अस्थि पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्नाशय। नेक्स्ट है आपका, प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर जो है उत्पादन के लिए हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कपास। नेक्स्ट है आपका, गुणसूत्रों में होता है, गुणसूत्रों में जो है क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीएनए, आरएनए तथा हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, जोक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है, डैश को जो है उसमें जो है उरेल करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरोडिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है आपका, पीत ज्वर येलो फीवर का स्थानांतरण होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मादा एंडीज द्वारा। नेक्स्ट है आपका, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है आपका, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है किसके द्वारा, किस चक्र के द्वारा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्नेथिन चक्र के द्वारा होता है। ये याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, आँख का रंग किसमें जो है मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? आँख का रंग जो है किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आइरिस। मानव का आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कोर्निया ही दान किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। जंतुओं में वह कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यकृत। नेक्स्ट है आपका, भ्रूण किसमें मिलता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बीज में मिलता है। नेक्स्ट है आपका, अग्नाशय किसे स्रावित करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंसुलिन। इंसुलिन का खोज किसने किया था? तो बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया था। कब किया था? तो 1921 में। और इंसुलिन में जो है कौन सा धातु पाया जाता है? तो जस्ता धातु पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग जो है करते हैं किसमें? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृद्धि दर मापने में। नेक्स्ट है आपका, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लूटीन। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H5N1। ब्लड फ्लू का वायरस होता है H5N1, और स्वाइन फ्लू का वायरस होता है N1H1। N1H1 ये दो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, पौधों में क्लोरोफिल बनने के लिए जो है कौन सा तत्व जो है सहायक होता है? पौधों में क्लोरोफिल बनने के लिए जो है कौन सा तत्व सहायक होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट है आपका,
दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है आपका, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरिक्रोम के कारण होता है। पीत का जो है पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है। पीत का स्रावन कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। और पीत जो है जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट है आपका, गुर्दे किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेफ्रॉन। और तंत्रिका तंत्र का इकाई क्या होता है? तो न्यूरॉन होता है। एल्वोली ये जो है किसका कार्यात्मक इकाई है? तो ये फेफड़ा का है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, पद जीन किसने बनाया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, जीन शब्द का नामकरण जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट है आपका, ACTH हार्मोन जो है स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट है आपका, कमला पीलिया के लक्षण मुख्यतः किसकी वो अवस्था और वो प्रक्रिया के कारण जो है दिखाई देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, पीलिया जो है यकृत को प्रभावित करता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साधारण जुकाम पैदा किया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायरस द्वारा। नेक्स्ट है आपका, फाइलेरिया पैदा किया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुचेरिया ब्रोंकाइटिस द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कॉकरोच के लार्वा को जो है क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निम्फ। और जो है चींटी के लार्वा को क्या कहते हैं? तो इल्ली कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में जो है कितने बैक्टीरिया बनेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 64। नेक्स्ट है आपका, इलियम किसका भाग है? इलियम जो है किसका भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटी आंत का भाग है। नेक्स्ट है आपका, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इनके संक्रियन के कारण जो है नाक से भी जल विसर्जन होता है, किसके कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अश्रुकारी ग्रंथि के कारण जो है मनुष्य जब रोता है तो नाक से भी जल का विसर्जन होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरोटोनाइट के कारण होता है और लाइकोपिन के कारण भी होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, फूल के मादा प्रजनन अंग को जो है क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रिस्टिल। नेक्स्ट है आपका, डेंगू बुखार में जो है मानव शरीर में जो है निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, सिस्फेग्नोमेनोमीटर एक उपकरण है जिसे क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्तदाब मापने में जो है सिस्फेग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मानव हृदय में जो है प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में जो है प्रकोष्ठों की संख्या जो है 4 होता है। स्तनधारी में भी 4 होता है। मेढक में कितना होता है? 3 होता है। और जो है कॉकरोच में कितना होता है? तो 13 होता है। केचुआ में कितना होता है? तो 8 होता है। और जो है मगरमच्छ में कितना होता है? तो 4 होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, डेटोलिज्म एक प्रकार की वर्धानता है जिसमें जो है रोगी कौन सा रंग को जो है नहीं पहचान पाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाल और हरा रंग को नहीं पहचान पाता है। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को जो है नियंत्रित करती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट है आपका, फलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोल कृमि के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किसके द्वारा जो है खोजी गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजी गई थी। नेक्स्ट है आपका एगार एगार जो है किससे तैयार होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शैवाल से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ऐसी महिला जो दूसरे के लिए बच्चा पैदा करने हेतु अपना गर्भाशय किराए पर देती है क्या कहलाती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेरोगेट मदर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ब्लड कैंसर को आमतौर पर जो है किस नाम से जाना जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। दूध रंजन नेक्स्ट है आपका दूध जनक हार्मोन का जो है स्राव कहाँ से होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट है आपका एलिसा जांच जो है किस रोग की पहचान करती है, एलिसा जांच से जो है किस रोग की पहचान होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एड्स का पहचान होता है। और जो है विडाल टेस्ट में जो है टफाइड की जांच जो है विडाल टेस्ट से होता है, ये भी याद रखिएगा। पक्षियों के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। एंटोमोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है, तो कीट पतंगे का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियां जो है कौन सी है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्टेपीज जो कान में पाया जाता है। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डियां जो है ये जांग में पाया जाता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को जो है किसने परिभाषित किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्थर टेंसले, एजी टेंसले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या सृजित हो सकता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका जिगर यकृत। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है। नेक्स्ट है आपका डीपीटी वैक्सीन में जो है पी किसे संदर्भित करता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पोटोसिस। नेक्स्ट है आपका न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में जो है ज्ञात जीका वायरस जो है किसके द्वारा फैलता है, जीका वायरस जो है किसके कारण फैलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चमगादड़ के काटने से जो है जीका वायरस फैलता है। नेक्स्ट है आपका चेचक किस वायरस के कारण होता है, चेचक जो है किस वायरस के कारण होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेरीसेला वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका मानव मस्तिष्क का वजन जो है कितना होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शरीर के कुल वजन का लगभग 2% भाग होता है। नेक्स्ट है आपका नेफ्रोलॉजी जो है किसके साथ जुड़ा होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुर्दा द्वारा जुड़ा होता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण जो है किसने किया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किए थे। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जो है केमिस्ट्री का करने वाले हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।